किया, 37,000 का सैंपल किया और सैंपल का जो नतीजा आया, हिंदुस्तान के 5 अच्छी सरकारों का चयन किया। 5 में से 3 सरकारें बीजेपी की है, 1 नॉन बीजेपी है और सिर्फ 1 कांग्रेस की सरकार। 1 कांग्रेस की सरकार, 4 सरकारें बिन कांग्रेसी है मित्रों। क्योंकि हमारा मकसद विकास है। हम गरीब की भलाई करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर एक बार विकास का रास्ता अपनाया जाए, हमारे देश में आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। उनके स्वर्गवास के बाद भी सभी सरकारों ने उस कार्यक्रम को चालू रखा। गरीबों की भलाई का कार्यक्रम है, सब सरकारें चलाती हैं और भारत सरकार उसको मॉनिटर करती है। मैं पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूं, हर 6 महीने उसकी रिपोर्ट आती है। 20 मुद्दा का कार्यक्रम मूलतः इंदिरा जी ने शुरू किया था, लेकिन पहले 5 के अंदर एक भी कांग्रेस की सरकार का नंबर नहीं लगता है, एक भी यूपीए की सरकार का नंबर नहीं लगता है। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों की सरकार होती है, जो गरीबों की भलाई के 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में आज नई ऊंचाइयों को लेकर के आए। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से भोपाल के गैस की घटना की बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है। एक के बाद एक स्केलेटन बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए कैसे कैसे पाप किए गए, सीबीआई का कैसे दुरुपयोग हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक के ऑफिस का उपयोग कैसे हुआ, सारी बातें ये किसी विरोधी दल ने आरोप नहीं किया है। वही लोग अंदर बता रहे हैं, उन्हीं के साथी बता रहे हैं और खुल करके बाहर आ रहा है। लेकिन बड़ा ताजुब है, दिल्ली सरकार की हर एडवर्टाइजमेंट में मैडम सोनिया जी की फोटो होती है। कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें सरकारी खर्चे से कांग्रेस अध्यक्ष जी की फोटो न छपती हो। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी भोपाल कांड के संबंध में अब तक वो मौन क्यों है? अब तक वो मौन क्यों है? मैडम सोनिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है। मैडम सोनिया जी, ये आपका मौन तोड़ो, आपका मौन खोलो। मैडम सोनिया जी, देश को बताओ, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों का मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए, हुआ क्या था? कितनी बड़ी घटना हुई और किस प्रकार से एक दूसरे पर बॉल फेंका जा रहा है। भाइयों बहनों, अनेक सारी घटनाओं का विवरण हो सकता है। मेरे बिहार के भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात में लाखों की तादाद में मेरे बिहार के भाई रह रहे हैं। उनके सुख और समृद्धि के लिए गुजरात कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। और आपने हमें जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं बिहार की जनता का जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की। 2 मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलो भैया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Narendra Modi there in Patna, where he takes on not just Nitish Kumar by thanking the people of Bihar for extending
a helping hand to Gujarat during the Gujarat earthquake, but he's also taking on Sonia Gandhi and the Congress over the Bhopal gas tragedy verdict. In fact, Narendra Modi there in a very highly politically charged statement. Bharatiya Janata Party. In fact, Narendra Modi there dig at Nitish Kumar after it was an advertisement that upset Nitish Kumar. In fact, an advertisement that showed Nitish Kumar and Narendra Modi holding hand in hand. However, Nitish Kumar not very kindly taking to the advertisement. However, while it is being said that the advertisement in fact drove a wedge between the BJP and the Janata Dal United, it seems that even the Janata Dal United is not speaking in one voice regarding